मैं डॉक्टर R.C. अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा। आज मैं जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ वो है सेमेस्टर सेकेंड, पेपर थर्ड, यूनिट फोर्थ। विषय है ग्रामीण सामाजिक समस्या और उसके अंतर्गत टॉपिक है ग्रामीण निर्धनता। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा ग्रामीण सामाजिक समस्या के। भारतीय ग्रामीण समाज में समस्याओं का जाल बिछा हुआ है। ये समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। वास्तव में ये समस्याएं मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र एवं पहलुओं से संबंधित है। भारतीय जनजीवन इन समस्याओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित है। मौलिक प्रश्न उठता है कि इन समस्याओं का प्रादुर्भाव किस कारण हुआ? क्या इन समस्याओं का समाधान संभव है? आज कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर देने से पूर्व यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि इन समस्याओं का समाधान करने पर भी ये समाप्त नहीं होती है। सामाजिक समस्या का उद्गम विघटनकारी तत्व के द्वारा होता है। ये विघटनकारी तत्व समय समय पर हमेशा गतिशील रहते हैं। आज हमारी सामाजिक समस्याएं अनेक हैं, किंतु उनमें प्रमुख रूप से निम्न हैं। पहला, जातिवाद की समस्या। दूसरा, छुआछूत की समस्या। तीसरा, दहेज की समस्या। चौथी, सामाजिक कुरीतियों की समस्या। पांचवा, शिक्षा के कमी की समस्या। और वर्तमान में प्रवासी मजदूरों की भयंकर जो समस्या वर्तमान में हमारे सामने आ रही हैं। भारत में सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व, मतलब आज जो हमारी ग्रामीण सामाजिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना क्या आवश्यक है, और जब तक हम वैज्ञानिक तरीके से इनका अध्ययन नहीं कर लेते तब तक इन समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जरूरी है कि हम इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन समस्याओं को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और वर्तमान में परिवर्तनशील जो वक्त है उस वक्त में और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन करें। भारत में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन क्यों जरूरी है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। पहला है प्रजातंत्र में असहभागिता के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय प्रगति और विकास के लिए। तीसरा है भारत विकासशील देश है। चौथा है समस्याओं के ज्ञान के लिए। पांचवा, सामाजिक संबंधों के अनुकूलन के लिए। छठवां है वैज्ञानिक प्रगति में सहभागिता के लिए। सातवां है आर्थिक प्रगति के लिए। उसी प्रकार से आठवां है सामाजिक चेतना के लिए। सामाजिक चेतना के अंतर्गत भारतीय जीवन में अनेक समस्याएं व्याप्त है। मोटे तौर पर इन समस्याओं को 4 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा है धार्मिक व नैतिक। इन सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत मैं अब आपसे ग्रामीण निर्धनता पर चर्चा करूंगा। निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो किसी व्यक्ति के लिए स्वयं अपने को और अपने आश्रितों को स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निर्धनता समाज की एक बहुत ही जटिल समस्या है। मार्क्स ने जिस आदिम साम्यवादी युग कहा है वह मानव इतिहास का पहला युग है। इस युग में मनुष्य जंगल के फल फूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। जंगल के जानवरों को शिकार करता था। उत्पादन के साधन के रूप में अपने हाथ पैर का ही प्रयोग करता था। उस समय धन नहीं था, अतः धनी निर्धन का सवाल ही नहीं उठता था। उस युग में वस्तुओं को जोड़कर रखने की जरूरत नहीं थी। वह युग साम्यवादी था। उस युग में कभी कभी ऐसा भी होता था कि मनुष्य को साधन नहीं मिल पाता था,
इस संकट ने व्यक्ति को जोड़ने को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही असंपन्न की भावना विकास हुआ। यही भेद सामंतवादी प्रथा के नाम से यूरोप में जाना गया। इसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और सामंतवादी प्रथा समाप्त हो गई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। जिनके पास साधन और पैसे थे वो मालिक बन गए और दूसरा वर्ग मजदूर कहलाया। पूंजीवाद की संपन्नता अतिरिक्त मूल्य ने एक वर्ग को अत्यधिक धनी और दूसरे वर्ग को निर्धन बना दिया और समाज दो वर्गों में बढ़ गया, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब किसी हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन से जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है, उस अतिरिक्त मूल्य में श्रमिकों के भी जो अपना श्रम बेचकर उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके लिए उस अतिरिक्त मूल्य का हिस्सेदारी उनको देना नितांत आवश्यक होता है। किंतु पूंजीपति वर्ग जो अतिरिक्त मूल्य कमाता है, उस पैसे को वो स्वयं अपने पास रखता है और सने सने धीरे धीरे वह पूंजीपति वर्ग और भी पूंजीपति बनते जाता है और गरीब और भी गरीब। और एक वक्त ऐसा आता है कि धीरे धीरे ये सब वर्ग संघर्ष में बदल जाते हैं और ये वर्ग संघर्ष ही फिर हमारे एक नए युग को प्रारंभ करता है। आज गिलिन और गिलिन के अनुसार यह वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय या बुद्धिहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं बनाए रखता जो उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनाए रखे और उसे उसके सांस्कृतिक आश्रितों को समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने योग्य बनाए, जिसका वह सदस्य है। गोडार्ड्स के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ एवं बलवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं। राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। किंतु आज वह स्थिति न रही गई है। निम्न कारण भारत की गरीबी के लिए जिम्मेदार है। पहला, भारत की पराधीनता। दूसरा, भारतीय जनता का भाग्यवादी दृष्टिकोण। तीसरा, जनसंख्या में भीषण वृद्धि। चौथा, प्राकृतिक साधनों का अपर्याप्त दोहन। पांचवा, जाति व्यवस्था। छठवां, संयुक्त परिवार व्यवस्था। सातवां, प्रति व्यक्ति कम आय एवं राष्ट्रीय आय में कमी। आय का असमान वितरण। आठवां है। नौवां है अपर्याप्त पोषण। 10वां है निम्न स्वास्थ्य स्तर। इस प्रकार से ये जो 10 कारण हैं, वो भारत धनी देश होता हुआ भी यहाँ के लोग निर्धन हैं। निर्धनता के प्रमुख कारणों में पहला है व्यक्तिगत कारण। दूसरा है वंशगत अक्षमताएं। तीसरा है परिशिष्ट जन्य अक्षमताएं। ये सब व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत है। मानसिक असमर्थता। चौथा है बीमारियां। पांचवा है दुर्घटनाएं। छठवां है अशिक्षा। सातवां है आलस्य और आठवां है अपव्यय। नौवां है नैतिक पतन और 10वां है बुढ़ापा। 11वां है कमाऊ सदस्य की मृत्यु। यह है व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत। दूसरा है भौगोलिक कारण। उन भौगोलिक कारण के अंतर्गत पहला है प्राकृतिक साधनों की कमी। दूसरा है प्रतिकूल जलवायु। तीसरा है प्रतिकूल मौसम। चौथा प्राकृतिक विपदाएं और पांचवा है जीव जंतुओं का उत्पात। तीसरा है
मेन पॉइंट आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में आधुनिक युग की अधिक समस्याओं का आधार आर्थिक है। अन्य समस्याओं की अपेक्षा आज आर्थिक समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। इनके पीछे अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक कारण होते हैं। निर्धनता की समस्या में भी मुख्यतः आर्थिक समस्या ही है। आर्थिक कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कृषि और कृषक संबंधी कारण। इसमें है पहला, भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, जो कि वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या 1,33 करोड़ वर्तमान में है। दूसरा है प्राचीन कृषि तंत्र। तीसरा है खेती की प्राचीन तथा अकुशल रीतियां। चौथा है उसमें अधिक छोटे और टुकड़ों में बिखरे हुए खेत। पांचवा है भूधारण की दोषपूर्ण प्रणाली। इसके बाद है खाद की कमी, छठवां। और सातवां है फसलों की खेती में अत्यधिक निर्भरता, फसलों की खेती पर अत्यधिक निर्भरता। और उसके बाद नेक्स्ट है नौवां है दोषपूर्ण कृषि विकास, दोषपूर्ण कृषि विक्रय। नेक्स्ट है साख सुविधाओं का अभाव। इसमें किसान का विवाह तथा अन्य उत्सवों में धन का फिजूल खर्ची, मुकदमेबाजी, भूमि के अपखंडन के कारण, यूं ही उसके आय पर जब बाढ़ और सूखा के कारण भूखों मरने की नौबत आ जाती है तो वो बाध्य होकर कर्ज लेना पड़ता है। चौथे में है बहुधा बीज, पशु और औजार खरीदने के लिए किसान का पशु हड्डी का ढांचा मात्र होता है, उसके चारा आदि की व्यवस्था के लिए ऋण लेना पड़ता है। छोटे किसानों को भूमि की मालगुजारी चुकाने के लिए अक्सर ऋण लेना पड़ता है। एक बार साहूकार के पंजे में फंसकर किसान के लिए उसे छुटकारा पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है जमीन के बढ़ते हुए उपयोग तथा उपज किसान को उधार देने के लिए बाध्य करती है। उसका नेक्स्ट है अशिक्षित, भाग्यवादी और रूढ़वादी किसान। अन्य आर्थिक कारणों में पहला है अपर्याप्त उत्पादन, दूसरा है धन का असमान वितरण, तीसरा है आर्थिक मंदी, चौथा है बेकारी, पांचवा है अनुत्पादक संचय। और इसके अंतर्गत पहला है अंग्रेजों की आर्थिक नीति, और तीसरा प्रमुख जो कारण है सामाजिक कारण, उसमें है पहला शिक्षा प्रणाली के दोष, दूसरा मकानों की दुर्व्यवस्था, तीसरा है स्वास्थ्य रक्षण की अपर्याप्त व्यवस्था, उसके बाद गृह शिक्षा का अभाव, विवाह संबंधी कुरीतियां। नेक्स्ट है युद्ध भी निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण है, और इसके कारण कम से कम जो अर्धविकसित देश हैं उनको इनका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। अन्य कारणों में पहला है मनोरंजनात्मक कारण, दूसरा जनसंख्यात्मक कारण, तीसरा यातायात के साधनों का अभाव, और चौथा है राजनीतिक कारण, और पांचवा है कुटीर उद्योगों का पतन। अब मैं अगले टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा निर्धनता के दुष्परिणाम। निर्धनता के दुष्परिणाम के अंतर्गत पहला है जन्म संबंधी दशाओं पर, दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा पौष्टिक भोजन, चौथा शारीरिक विकास, पांचवा स्वास्थ्य, छठवा है मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत मानसिक विकास, मानसिक प्रशिक्षण, अपने मनोवृत्ति, दूसरों के प्रति मनोवृत्ति और अपराध। नेक्स्ट न्याय और निर्धन व्यक्ति, और उसके बाद रहन सहन की कला। निर्धनता उन्मूलन के निम्न सुझाव हैं। उसमें कृषि संबंधी शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि शिक्षा संबंधी पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। दूसरा है जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है उनमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, कुओं को बनाने के लिए तकाबी ऋणों की व्यवस्था की जाए,
प्रत्येक प्रांत में कृषि संबंधित समस्याओं का निरंतर ज्ञान बनाए रखने के लिए कृषि विभाग स्थापित किया जाए। लकड़ी तथा चारे कर स्टॉक संग्रह किया जाए तथा नहरों और रेलवे लाइन के दोनों ओर वृक्ष लगाए जाएं। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है सरकार द्वारा परीक्षात्मक फार्मों की स्थापना की जाए जहां कृषि की उन्नतशील विधियों के विषय में निरंतर खोज की जा सके। नेक्स्ट है प्रत्येक सरकारी फार्म पर एक अच्छी नस्ल का स्थान रखा जाए तथा पशुओं की नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जाए। सर जॉन रसेल के अनुसार उत्तम प्रकार की फसलों को बोया जाए, पेड़ों तथा पौधों के विनाशकारी कीड़ों की रोकथाम की जाए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, मिट्टी के कटाव पर प्रभावशाली नियंत्रण लगाया जाए, अच्छी खादों और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, खेतों को मशीनीकरण किया जाए, फसलों में चक्र और मिश्रित फसलों की व्यवस्था हो। दूसरा है इसमें नागरिकों में सामाजिक व नैतिक चेतना जागृत करना आवश्यक है। तीसरा है देश से निर्धनता को दूर करने के लिए शिक्षा में सुधार पहला कदम होना चाहिए। चौथा है प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए विभिन्न व्यवस्था की जाए। पांचवा है विवाह संबंधी कुरीतियों को दूर किया जाए। छठवां है देश के हर भाग में न्यूनतम वेतन निर्धारित होना चाहिए। सातवां है बेकारी बीमा योजना की व्यवस्था। आठवां है उद्योगों को प्रोत्साहन। नौवां है अनुत्पादक धन जेवर सोना को बढ़ाना चाहिए। 10वां मद्य निषेध की योजना को सख्ती के साथ कार्यान्वित किया जाए। 11वां जुएबाजी को रोका जाए। 12वां गंदी बस्तियों को समाप्त कर नए नियोजित मकान बनाया जाए। 13वां है स्वास्थ्य रक्षण का उचित प्रबंध किया जाए। पारिवारिक नियोजन को प्रोत्साहित किया जाए। राजनीतिक व्यभिचार पर पाबंदी लगाई जाए। 16वां है धन के असमान वितरण को रोका जाए। और 17वां है प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए। भारत सरकार द्वारा किए गए निर्धनता उन्मूलन संबंधी प्रयत्न। पहला कृषि सामग्री वितरण, सिंचाई। तीसरा है भूमि का पुनर्द्वार, खाद, कृषि की रक्षा, कृषि बाजार, वन संबंधी विकास और सुधार, पशुपालन और मत्स्य पालन, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, सहकारी खेती, शक्ति योजनाओं का विकास, सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार, परिवार नियोजन, बेकारी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा, यातायात विकास, व्यापार को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग और उद्योगों का विकास। ये जो 13 पॉइंट्स हैं इसमें सरकार लगातार और वर्तमान में अभी और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा की व्यवस्था की गई है। गरीब मजदूरों को अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ी महामारी चल रही है कोरोना, उसमें जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है वो सबसे खतरनाक होती जा रही है। लोग अपने घरों तक पहुंचने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कभी ट्रेन एक्सीडेंट, कभी बस एक्सीडेंट, कभी ट्रक से एक्सीडेंट, उनको बेवजह अपने जान गंवाने पड़ रहे हैं। और इस प्रकार से इन समस्याओं से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। उनसे भी हमारी भारत सरकार लड़ने में सक्षम है और धीरे धीरे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाकर और उन्हें पुनः रोजगार देने का प्रयत्न किया जा रहा है। धन्यवाद।